गोपाल चूड़ामणि जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नैमिषारण्य के ऋषियों ने जैसा बलराम जी से कहा कि आप एक कार्य हमारे लिए कर दीजिए, ये बलवल नाम का जो दैत्य है इसका कुछ उपाय कर दीजिए, और दूसरा आपने पूछा है कि प्रायश्चित क्या करूं, तो इतना ही है कि 12 महीने तक भारत के तीर्थों में आप भ्रमण कर दीजिए। विभिन्न नदियों के तीर्थों के स्नान से आप पवित्र हो जाएंगे। वैसे पहले ही बता दिया है कि आपको तो वेद भी नियंत्रण नहीं कर सकता, तो आपके लिए प्रायश्चित कैसा, है ना। फिर भी आप कह रहे हैं, इसलिए आप इतना कर लीजिए। ततश्च भारतम वर्षं परेत्य सुसमाहितः चरित्वा 12 मासान् तीर्थ स्नायी विशुद्ध से। 12 महीने तीर्थों का स्नान करिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। श्री शुक उवाच ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचंडः पांशुवर्षणः भीमो वायुः अभूत राजन् पूयगन्धः तु सर्वसः। बताए थे ना कि परवणी वो आता है ना, पर वो आता है। पर्व क्या है? निशाचरी जो पर्व है वो अमावस्या है, तो कहते हैं हर अमावस्या को आ जाता है। या यूं कहें कि जो अंधकार में जो पर्व है वो है अमावस्या। ऐसी देखिए कोई भी जो डाइने वगैरह जो लगती हैं वो सब अमावस्या को ही लगती है। तो ततः पर्वणि उपावृत्ते प्रचंडः पांशुवर्षणः। इसके बाद एक अमावस्या आई और आने पर प्रचंड पांशुवर्षणः, बड़ी प्रचंड धूल की बरसात होने लगी। पांशु यानी धूल, धूल वर्षा होने लगी। भीमो वायु अभूत, बड़ी भयंकर हवा चलने लगी, प्रचंड हवा चलने लगी। प्रचंड पांशुवर्षणः भीमो वायु अभूत। और कहते हैं परीक्षित जी इतने नहीं, सर्वसः पूय गंधा तु, चारों तरफ पीप की गंध आने लगी। मवाद जो होती है, कहीं मवाद की गंध आने लगी चारों तरफ। अभी भी खत पूरा नहीं हुआ। कहे ततो अमेध्यमयम बरसम, यानी मांस का रुधिर का बरसात होने लगी, अपवित्र बरसात होने लगी। अमेध्यमय, अमेध्य यानी अपवित्र, अपवित्र यही सब है। तो अपवित्र वस्तुओं की बरसात होने लगी। ये बरसात कैसी थी? कहे बलवलेन निर्मितम, बलवल नाम का जो दैत्य था उसी के द्वारा बनाई गई बरसात थी, उसी के द्वारा की गई बरसात थी। अभवत यज्ञशालायाम, यज्ञशाला में इस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ा। तो कहते हैं अब दिखाई पड़ा। सो अनु अदृश्यत शूल धृक, त्रिशूल लिए हुए काला काला अब दिखाई पड़ा। ततो अनुअदृश्यत शूलधिक तम विलोक्य, काला काला हमने ऐसे नहीं कहा, लिखा है तम विलोक्य बृहत कायम, अब बड़ी भारी शरीर वाला था। बृहत कायम भिन्न अंजन चयोपमम, भिन्न अंजन, अंजन माने काला, कालिक। अंजन वही होता ना, काली काली। अंजन का एक समूह के रूप में, जैसे कालिक का कोई पर्वत हो, कालिक की ढेर लग गई हो, इसके समान था। इसीलिए मैंने कहा था ना काला काला दिखाई दिया।
तो भिन्न अंजन चयोपमम। और कैसा था? कहे तप्त ताम्र शिखा अस्मश्रु, तपाए हुए तांबे के समान लाल लाल उसके बाल थे और उसके दाढ़ी मूछ थी। लाल लाल तपाए हुए तांबे के समान लाल लाल। दंष्ट उग्र, उसकी दाढ़ें बड़ी विकराल थी। दंष्ट उग्र भ्रिकुटी मुखम, अरे भौहों की क्या कहें, ऐसी भौहें थी कि उसको देख करके मुख उसका बड़ा विकराल लगता था। भौहों के कारण उसका मुख विकराल लगता था। अब बलराम जी तो तीर्थ यात्रा में हैं, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर तो गए नहीं है। उन्होंने तो ना मारने का एक प्रण भी ले रखा है कि तीर्थ यात्रा में किसी की हिंसा नहीं करेंगे। तो उसी समय जब इसको देखा, कहे ससमार मुसलम राम पर सैन्य विदारणम। बलराम जी ने पर सैन्य विदारणम मुसलम ससमार, शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला अपने मूसल का उन्होंने स्मरण किया। भगवान के ये बलराम जी के दिव्य अस्त्र हैं। जैसे भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र है, वैसे ही इनका दिव्य अस्त्र है हल मूसल। तो कहे ससमार मुसलम राम पर सैन्य विदारणम, शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले मूसल का स्मरण किया। और दैत्य दमनम हलम चा, दैत्यों का दमन करने वाले अपने हल का भी स्मरण किया। और जैसे ही बलदेव जी ने स्मरण किया, चूर्णम उपतस्थतुः, शीघ्रता से आ गए, है ना। भगवान के अस्त्र बड़े दिव्य हैं। आज टीका में हमको एक बड़ा बढ़िया श्लोक मिला, है ना। कहें भगवान के जो दिव्य अस्त्र हैं, ये जो प्रसंग है, अभी एक श्लोक गा रहा हूं, ये दान की महिमा के प्रसंग में है। कि दान जो किया जाता है, उस दान को हम लोग समझते हैं कि दान है, ऐसे कैसे कर दो, है ना। तो दान की महिमा में ये श्लोक लिखा हुआ है। दान की महिमा जहां लिखी है वहां श्लोक लिखा है। कहे तूण एकम सरम, भगवान का जो बाण है, जब बाण का स्मरण करते हैं तो एक ही बाण आता है, एक बाण आता है। तूण एकम सरम करेण दशधा, जब उनके हाथ में आता है, स्मरण किया तो एक का, हाथ में आया तो 10 बाण हो गए। करेण दशधा असंधान काले शतम, संधान की जब इच्छा किया तो 100 बन गए। संधान काले शतम चापे भूत, जब धनुष पर उसको रखा तो कहें सहस्त्र, वो 1000 हो गए। लक्ष्य दमने, दमन के लिए जब उसको छोड़ा तो 100 लाख हो गए। लक्ष्य दमने, और जब ये वध करने के लिए गए तो कहें कोटि न कोटि बधे, करोड़ों करोड़ हो जाते हैं। एक ही बाण, ये दिव्य बाण भगवान के, एक बाण का स्मरण किया और वध करने के समय जाते जाते 1 करोड़ बन गए। लोग कहते हैं क्या सूत पहनाते हो, कहते हैं ना रक्त वस्त्र, जब रक्त सूत्र जब पहनाते हैं भगवान को कपड़े के लिए, वास के लिए, तो यही रक्त सूत्र आपको थान थान कपड़े बन के मिलता है। रक्त सूत्र की भी महिमा है, थोड़े से दिए हुए चावल की महिमा है। तो जो कुछ हम दान करते हैं वो हमें कितने अंशों में मिलता है, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते। द्रौपदी जी की साड़ी इसका प्रमाण है। तो ये भगवान की कृपा है। कि कहने का अर्थ यह है कि यह भगवान के, बलराम जी के अलौकिक अस्त्र हैं, है ना। उनका हल और मूसल उन्होंने स्मरण किया और वो हल मूसल वहां आ गए। तम आकृष्य हलाग्रेण बलबलम गगने चरम, तम आकृष्य हलाग्रेण, हल के अग्रभाग से, तम यानी बलबलम आकृष्य, बलबल नामक दैत्य को बलबलम गगने चरम, जो आकाश में स्थित था, बलबल को उन्होंने अपना हल बढ़ा करके उसको नीचे खींच लिया। नीचे खींचा, हल तो फंसा हुआ है। क्रुद्धो
मुसलेन आहनत, खींच करके मुसल के द्वारा उसको मारा, बड़ा क्रोधित होकर के मारा। मूर्ध ब्रह्मद्रोहम बलहा, ब्रह्मद्रोही, ब्राह्मणों का द्रोही, इसके सर पर, इसके सिर पर भगवान ने मूसल से प्रहार किया। तम आकृष्य हलाग्रेण बलवलम गगने चरम, मुसलेन आहनत क्रुद्धो मूर्धे ब्रह्मद्रोहम बलहा। सो अपतत भुवि, वो जमीन पर गिर पड़ा। सो अपतत भुवि, कैसे? कहे निर्भिन्न ललाटो, उसका ललाट फट गया, उसका मस्तक फट गया। निर्भिन्न ललाटो अश्रिक समुत्सृजम, रक्त धारा बहने लगी। मुंचन आर्तस्वरम, आर्त स्वर में आर्तनाद करके चिल्ला रहा है, मैं मर गया मर गया ऐसा करके चिल्ला रहा है। मुंचन आर्तस्वरम। एक उपमा दी, शैलो यथा वज्रहतो, जैसे वज्र से आहत होकर के शैल पर्वत गिर जाता है। एक ये तो हर जगह आती है ना, ये उपमा हर जगह आती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अलग है। शैलो यथा वज्रहतो अरुणः, लाल पर्वत, गेरू वाला पर्वत जो है जैसे गिरा हो, यानी रक्त धारा बह रही है, इसलिए वो लाल है ना। तो कहें जैसे लाल पर्वत गिर गया हो वज्र से आहत होकर के, वैसे ये गिरा। मुंचन आर्तस्वरम शैलो यथा वज्रहतो अरुणः, और गिरा और जय सिया राम हो गया। संस्तुत्य मुनयो रामम, संस्तुत्य मुनयो रामम, मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की है। संस्तुत्य मुनयो रामम प्रयोज्य अभितथ आशीषः, अभितथ का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो। अभितथ आशीष माने आशीर्वाद, कभी समाप्त ना होने वाले आशीर्वाद से उनको युक्त कर दिया बलराम जी ने। मुनियों ने ऐसा आशीर्वाद दिया जो कभी समाप्त ना होने वाला, अभितथ आशीष। संस्तुत्य मुनियो रामं प्रयुज्य अभितथ आशीषा, अभ्यसिंचन महाभागा, उन महाभाग श्री बलराम जी का उन लोगों ने, मुनियों ने अभिषेक किया है। अभ्यसिंचन महाभागा, कैसे? वित्रघनम विबुधाय था, वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र का जैसा अभिषेक देवताओं ने किया था, वैसा अभिषेक आज बलराम जी का मुनियों ने किया। अभिषेक कराने के बाद भीग गए भगवान बलराम जी, भीग गए तो कहे रामाय वाससी दिव्ये, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं इसलिए दिव्य वस्त्र बलराम जी को प्रदान किया। रामाय वाससी दिव्ये अदिव्यानि आभरणानि चा, और बड़े अलौकिक उनको आभूषण भी प्रदान किए। कहते हैं एक माला दी, ददुः मालाम वैजयंतीम, वैजयंती की एक माला प्रदान की। वो कैसी थी? श्रीधामा, शोभा का धाम थी। और वैजयंती की माला सौंदर्य से परिपूर्ण थी। और एक और माला दी, अमलान पंकजाम, कमल की एक माला दी जो कभी सूखने मुरझाने वाली नहीं थी। अमलान पंकजाम, अथ इसके बाद तैः अभि अनुज्ञाता ब्राह्मणैः कौशिकीमयेत्य, तीर्थ यात्रा में निकल रहे हैं, तीर्थ यात्रा का प्रसंग ही है आज। अथ तैः अभि अनुज्ञाता, उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के, ब्राह्मणैः कौशिकीमयेत्य, ब्राह्मणों के साथ, कुछ ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। कौशिकीमयेत्य स्नात्वा
वहां पर स्नान किए, कौशिकी नदी में स्नान किया। फिर सरोवरम अगात यतः सरजुवास्त्रवत, सरजू नदी जहां से निकली है, सरजू नदी के उद्गम स्थान पे जो सरोवर है, कौन सा सरोवर जानते हैं? कहां से निकली सरजू? मानसरोवर से। मानसरोवर लिखा हुआ है, ब्रह्म सरोवर भी हो सकता है ना। मानसरोवर वहां टीकाओं में लिखा है कि सरोवरम अगात यतः सरजुवास्त्रवत, सरजू के उद्गम स्थान पर जो सरोवर है, यहाँ तो कोई नाम नहीं दिया है, तो ब्रह्म सरोवर मान लीजिए या मानसरोवर मान लीजिए। टीका में मानसरोवर लिखा है, इन्होंने कहीं पढ़ा होगा ब्रह्म सरोवर भी। वाल्मीकि रामायण। सरोवरम अगात यतः सरजुवास्त्रवत, सरजू जी जहां से उद्गम स्थान है, वहां स्थित सरोवर में उन्होंने स्नान किया। अनुस्रोतेन सरयूम, अब सरजू की धारा को ही पकड़ करके आगे चले। अनुस्रोतेन सरजूम, श्री अवधाम आए, अवधाम में भी उन्होंने स्नान किया। फिर उसके बाद प्रयागम उपगम में सहा, अवधाम से सरजू को छोड़ करके प्रयाग आ गए। आपके प्रयाग में माघ मेला चल रहा था, नहीं चल रहा था भगवान जाने। प्रयागम उपगम में सहा, प्रयाग में पहुंचे, प्रयाग में भी स्नात्वा, आप समझ लीजिए प्रयाग में तर्पण करने का बड़ा फल है ना। प्रयागम उपगम्य सह स्नात्वा संतर्प्य देवान जगाम पुलहाश्रमम, यहाँ तर्पण आदि करके देवताओं को, ऋषियों को तृप्त करके वो पुलहाश्रम चले गए, पुलह मुनि के आश्रम में गए, बिहार की तरफ है ना पुलह जी का आश्रम। तो उसके बाद आगे गए तो गोमतीम गंडकीम स्नात्वा, गोमती नदी में, गंडकी नदी में स्नान करके विपासाम, विपासा नदी में स्नान किया। सोण आप्लुतः, और वहां सोन नदी है ना, सोन नदी बहुत बड़ी है। सोण आप्लुतः, उसी सोन नदी में स्नान करने के बाद गयाम गत्वा पितृनिष्ठा, गया जाकर के उन्होंने पितरों का श्राद्ध किया। अब बताइए, इनके पिताजी जीवित हैं, तो निष्ठा का अर्थ है कि पिता की आज्ञा से, पिता अगर जीवित है और आगे पूर्वजों का आपको तर्पण करना है, तर्पण नहीं, तर्पण तो नित्य क्रिया है, श्राद्ध करनी है, पिंडदान करना है, तो पिता की आज्ञा लेकर पूर्वजों का पिंडदान आप कर सकते हैं। तो पितृनिष्ठा गयाम गत्वा पितृनिष्ठा गंगा सागर संगमे, फिर गंगा सागर के संगम पे भी उन्होंने स्नान किया। वहां स्नान करके आगे बढ़े। उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ, उसे थोड़ा आगे बढ़ने पर ही महेंद्र पर्वत है ना। उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ, वहां आचमन आदि करके आगे महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत में कौन रहता है? परशुराम जी। वो सीधे जब राम जी से उनका ज्ञान प्राप्त हुआ तो महेंद्र पर्वत पर ही चले गए, वहीं से, है ना। कहाँ गया? हाँ, उपस्पृश्य महेंद्राद्रौ रामम दृष्ट्वा, ये राम परशुराम जी के लिए है। परशुराम जी को देख करके अभिवाद्य चा, उन परशुराम जी का अभिवादन किया है बलराम जी ने। उसके बाद आगे बढ़े। सप्त गोदावरी, सप्त गोदावरी नदी में उन्होंने स्नान किया। सप्त गोदावरी एक है या 7 है, इसके बारे में भी लिखा नहीं है। गोदावरी एक है, अब सप्त क्या है ना, 7 गोदावरी तो हो नहीं सकती, तो कहीं सप्त गोदावरी नाम की नदी भी हो सकती है। सप्त गोदावरीम बेणाम पंपाम भीमरथीम ततः, सप्त गोदावरी, बेड़ा, पंपा, भीमरथी, ये सब नदियां हैं। इन सब नदियों में भी उन्होंने स्नान किया। भीमरथी के जब आगे चले तो स्कंदम दृष्ट्वा ययौ रामः, स्कंद भगवान का, स्कंद मतलब कार्तिकेय जी का, इनको स्कंद कहते हैं। स्कंदो सेनानी नाम पते ही है, बुला गए।
स्कंद भगवान जो है ये देवताओं के सेना के सेनापति हैं, है ना। तो स्कंदम दृष्ट्वा ययो रामः, वहां आगे बढ़ करके उन्होंने कार्तिकेय जी के दर्शन किया। फिर बलराम जी श्रीशैलम गिरिशालयम, महादेव के घर, महादेव के निवास स्थान श्रीशैल पर पहुंच गए। श्रीशैलम गिरिशालयम, कहे ऐसे दक्षिण में बहुत सारे महात्मा वाले स्थान हैं। तो द्रविड़ेषु महापुण्यम, द्रविड़ देश में, द्रविड़ इन चारों को, आज जो 4-5 हो गए, इन 5 राज्यों को मिला के द्रविड़ देश ही कहा जाता है ना। दक्षिण के जो 5 राज्य हैं, 5 हो गए ना अब तो तेलंगाना आने से, तो इन 5 को मिला करके द्रविड़ देश ही कहते हैं। तो द्रविड़ेषु महापुण्यम, द्रविड़ देश में जितने भी महान पवित्र और पुण्य के स्थान हैं, दृष्ट्वा, इन सबको देख करके, अग्रिम वेंकटम प्रभु, वेंकट भगवान के यानी बालाजी, बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए गए। अग्रिम वेंकटम प्रभु, काम कोसनीम पुरीम कांचीम कावेरीम सरित्वराम, काम कोसनी कामाक्षी मंदिर में गए, उसनीम पुरीम और शिव कांची में गए। फिर कांचीम, ये विष्णु कांची है ना। कामाक्षी नगरी में विष्णु कांची, शिव कांची होते हुए सरित्वराम कावेरी, श्रेष्ठ नदी कावेरी में उन्होंने स्नान किया, श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान किया। उसके बाद रंगपट्टनम जा रहे हैं। श्रीरंगाख्यम महापुण्यम, भगवान रंगनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए रंगनाथ की भूमि में पधारे। ये जानते होंगे तिरुचि में है, तिरुचापल्ली, वहां पे रंगनाथ का मंदिर है ना। तो श्रीरंगाख्यम महापुण्यम, महान पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान जो रंग भगवान का मंदिर है, ये विष्णु भगवान के रूप है। यत्र सन्निहितो हरिः, जहाँ भगवान विष्णु सर्वदा के लिए विराजमान हैं। यत्र सन्निहितो हरिः, आगे ऋषभाद्रिम हरेह क्षेत्रम, आगे और एक विष्णु क्षेत्र है, विशाल विष्णु क्षेत्र है। विष्णु क्षेत्र में गए, ऋषभ पर्वत पर गए। ऋषभाद्रिम हरेह क्षेत्रम दक्षिणाम मथुराम तथा, और दक्षिण की मथुरा में गए। दक्षिण की मथुरा, दक्षिण की मथुरा एक अलग देश है ना। मदुरई जो है मदुरई है, हाँ ये सही कह रहे हैं, वही मदुरई ही है। दक्षिण की मथुरा में गए। मीनाक्षी मंदिर जहाँ, मीनाक्षी जहाँ है, हाँ। ये हमने जो ऊपर बताया था कामाक्षी मंदिर बताया था आपको, वैसे तो कामाक्षा मंदिर आपको आसाम में है, लेकिन ये कामाक्षी कौन है भगवान जाने, है कहीं दक्षिण में ही। क्योंकि विष्णु कांची शिव कांची तो वहीं पे है, और उसी के साथ कामाक्षी भी है। कामाक्षी, विष्णु कांची, शिव कांची होते हुए श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान किया। ये सब दक्षिण के ही हैं। श्रीरंगाख्यम महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः, ऋषभाद्रिम हरे क्षेत्रम, विष्णु क्षेत्र के ऋषभ पर्वत पर गए और वहां से दक्षिण की मथुरा में गए। ये हो सकती है, ठीक वही बात है, मदुरई ही है। हाँ, मदुरई में गए। समुद्रम से तुम अगमत, समुद्र में जो सेतु है, उस समुद्र के सेतु पर गए। वो कौन है? श्री रामेश्वरम जी। कहीं ये कौन सा है, कैसा क्षेत्र है? कहे महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले श्री सेतु पर, समुद्र के सेतु पर, यानी रामेश्वरम जी का दर्शन किया। तत्र आयुतम अदात धेनु ब्राह्मणेभ्यो हलायुधा, हल ही जिनका आयुध है, ऐसे श्री बलराम जी ने वहां रामेश्वरम में पहुंच करके 10,000 गौएं ब्राह्मणों को दान दी हैं। तत्र आयुतम, आयुत माने 10,000, आयुतम अदात धेनु ब्राह्मणेभ्यो हलायुधा। उसके बाद कृतमाला ताम्रपर्णी, कृतमाला नदी है, ताम्रपर्णी भी नदी है।
इन दोनों नदियों में स्नान करके मलयम चाकुलाचलम, कुल पर्वत यानी मलय पर्वत पर पहुंच गए। मलय पर्वत कौन है? अगस्त जी हैं। मलयम चाकुलाचलम तत्र अगस्त्यम समासीनम, उस मलय पर्वत पर अगस्त ऋषि जी विराजमान है। नमस्कृत्य अभिवाद्य चा, नमस्कार किया दूर से और पहुंच करके अभिवादन किया। नमस्कृत्य अभिवाद्य चा योजितः तेन च आशीर भी, उन्होंने भी खूब इनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से युक्त किया। योजितः तेन च आशीर भी अनुज्ञातो गतो अर्णवम, और अगस्त जी से आज्ञा लेकर के समुद्र में गए। समुद्र कौन सा है? कहे दक्षिणम, दक्षिण के समुद्र में गए। अगस्त जी से आज्ञा लेकर के दक्षिण के समुद्र में गए। वहां क्यों गए? कहे दुर्गाम देवीम कन्याख्याम ददर्श सहा, वहां दुर्गा देवी जी जो कन्याकुमारी के रूप में उपस्थित हैं, जिन कन्याकुमारी के नाम से जानी जाती हैं, उन दुर्गा देवी का दर्शन करने के लिए गए। कन्याकुमारी से नामित दुर्गा देवी जी का दर्शन करने के लिए गए। गतो अर्णवम दक्षिणम तत्र कन्याख्याम दुर्गाम देवीम ददर्श सा, ततः फाल्गुनम आसाद्य, ततः फाल्गुनम आसाद्य, फाल्गुन क्षेत्र में गए। फाल्गुन क्षेत्र क्या होता है? अनंत साई क्षेत्र होता है। फाल्गुन क्षेत्र क्या होता है? अनंत साई, जहाँ अनंत भगवान शयन करते हैं, तो उस फाल्गुन क्षेत्र में गए। ततः फाल्गुनम आसाद्य, फिर वहां से आगे बढ़े। पंच अपसरसम उत्तमम, पंचाप्सर तीर्थ में गए। ये वाल्मीकि रामायण में आता है, पंचाप्सर तीर्थ है ना, बड़ा सुंदर आता है। 5 अप्सराओं की पूरी कहानी वहां आती है। पंचाप्सर तीर्थ की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण में है। फिर पंचाप्सर तीर्थ में गए। विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्शत गवायुतम, उसके बाद विष्णु क्षेत्र में गए, जहाँ विष्णु भगवान हमेशा विराजमान है। वहां पर स्नान करके और स्पर्श करके गवायुतम, स्पर्श करके उन्होंने 10,000 गायें यहाँ भी दान दी हैं। गवायुतम संग स्पर्शत, का स्पर्श किया यानी दान दिया। ततो अभिव्रज्य भगवान, अब यहाँ से भगवान बलराम जी निकलते हैं। कहाँ गए? कहें केरलान त्रिगर्तकान, केरल देश में गए। फिर त्रिगर्त देश में गए। वहां आगे जाकर के भगवान शंकर का एक शिव क्षेत्र है, गोकर्णाख्यम शिव क्षेत्रम, गोकर्ण के नाम से शिव क्षेत्र है। सानिध्यम यत्र धूर्जटे, धूर्जटे यानी भगवान शंकर, जहां भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त होता है। सानिध्यम यत्र धूर्जटे आर्याम द्वैपायनीम दृष्ट्वा, उसके बाद द्वैपायनी द्वीप में स्थित आर्या देवी के दर्शन किए। द्वीप में 2 नदियों के बीच में जो बनता है जगह, वो द्वीप होती है। द्वैपायनीम आर्याम दृष्ट्वा, एक द्वीप में स्थित आर्या देवी के दर्शन किए। उसके बाद सूरपारकम अगाध बलह, बलराम जी सूरपारक क्षेत्र में गए। पापी तापीम पयोसनीम निर्विंध्याम उपस्पृश्य अथ दंडकम, उसके बाद तापी नदी में, पयोसनी नदी में और निर्विंध्या नदी में उन्होंने स्नान किया, आचमन आदि किया, और वहां से निकले तो सीधे दंडकारण्य में पहुंचे। तापीम पयोसनीम निर्विंध्याम उपस्पृश्य अथ दंडकम, दंडक वन में आ गए। प्रवेश दंडक वन से होते हुए प्रवेश रेवाम अगमत यत्र माहिस्मतीम पुरी, नर्मदा नदी में आकर उन्होंने स्नान किया। रेवा माने नर्मदा है ना, नर्मदा नदी में स्नान किया। स्नान करके नर्मदा नदी के किनारे ही बसे हुए माहिस्मतीपुरी है। अभी इसी भागवत में ही मैंने माहिस्मतीपुरी का वर्णन किया था।
जहाँ सहस्त्रबाहु विशाल 1000 भुजाओं वाले अर्जुन थे, सहस्त्रबाहु अर्जुन थे। ये माहिष्मतीपुरी के ही राजा थे और वाल्मीकि रामायण में इसका विशद वर्णन है। इसने रावण को पराजित किया था, इस सहस्त्रार्जुन ने माहिष्मतीपुरी में, है ना। तो प्रविश्य रेवाम अगमत यत्र माहिष्मतीपुरी। माहिष्मती में इस समय क्या है? अरे उस समय क्या था? उस समय यहाँ पे मनु तीर्थ था, माहिष्मतीपुरी में मनु तीर्थ था। तो कहे मनु तीर्थम उपस्पृश्य, मनु तीर्थ में पहुंच करके वहां आचमन आदि संध्या पोषण करके प्रभासम पुनः आगमत, उसी प्रभास क्षेत्र में जहां से चले थे फिर उसी प्रभास क्षेत्र में आ गए। प्रभासम पुनः आगमत, ये 12 महीने में भारत के जो मुख्य मुख्य क्षेत्रों का भ्रमण किया, उनका नाम मैंने सुना दिया। इनके नाम भी कान में पड़े तो बड़ा पुण्य देने वाले हैं, है ना। इसलिए इनके नाम, इनको व्यर्थ नहीं समझना चाहिए कि ये तो हम सब जानते हैं, है ना, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इनके नाम कान में जितनी बार पढ़े उतना अच्छा है। पवित्र तीर्थ हैं और धन्य है हम लोग प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग भी तीर्थराज है। प्रभास क्षेत्र में आने के बाद श्रुत्वा दुजैः कथ्यमानम, ब्राह्मणों के द्वारा कहे जाते हुए ये सुन करके ब्राह्मण लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कुरु पांडव संयुगे, कि कौरव पांडवों के युद्ध की बात कह रहे थे, ब्राह्मण लोग कह रहे थे। श्रुत्वा, सुन करके, क्या सुना? कहे सर्वराजन्य निधनम, बहुत सारे राजाओं का निधन हो चुका है। ऐसा सुना कि कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, उसमें बहुत सारे दुष्ट राजाओं का निधन हो चुका है। तो बलराम जी ने कहा भारम में नेहृतम भुवहा, उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा माना, मैंने ऐसा माना कि चलो पृथ्वी का भार ही कम हुआ। भारम मैंने हृतम भुवहा, और जिस दिन वो आए कहे चलो देख लेते हैं, जब हो ही गया है सब, तो जिस दिन आए उस दिन क्या था? सा भीम दुर्योधनयोः गदाभ्याम युध्यतो मृधे, रणभूमि में भीम और दुर्योधन ये दोनों गदा से लड़ रहे थे, उसी दिन आए। सा भीम दुर्योधनयोः गदाभ्याम युध्यतो मृधे, वारयिष्यन् विनशनम जगाम यदुनन्दनः, यदुनन्दनः विनशनम जगाम, विनशनम यानी कुरुक्षेत्रम। यदुनंदन बलराम जी कुरुक्षेत्र को गए, जल्दी जल्दी गए, सुना कि आज युद्ध होने वाला है, जल्दी जल्दी गए। क्यों? कहे वारयिष्यन्, इन दोनों का गदा युद्ध रोकने के लिए गए, निवारित करने के लिए गए। वारयिष्यन् विनशनम जगाम यदुनंदनः, युधिष्ठिरः तु तम दृष्ट्वा, उनको देख करके, बलराम जी को देख करके युधिष्ठिर जी को खड़े हो गए। यमौ, यमौ यानी नकुल सहदेव, सहदेव और नकुल जी भी, कृष्ण अर्जुनो, कृष्ण जी भी, अर्जुन जी भी, सभी उठकर खड़े हो गए। अभिवाद्य, उनका अभिवादन किया, सबने उनका बलराम जी का अभिवादन किया। अभिवाद्य अभवन्तु सनीम, अभिवादन करके सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। कहें कि कहीं काम बिगाड़ने तो नहीं आ गए। अभिवाद्य अभवतु सनीम, और एक दूसरे से मूल प्रश्न कर रहे हैं कि किम विवक्षु इहि आगता, अब यहाँ ये क्या करने के लिए आ गए? किम विवक्षु इहि आगतः, गदा पाणि उभौ दृष्ट्वा संगरब्धो विजयेशिनो, बलराम जी ने देखा दोनों के हाथ में गदा है। गदा पाणि उभौ दृष्ट्वा, कैसे देखा? संगरब्धो, दोनों क्रोध में भरे हुए हैं, और विजयेशिनो, दोनों अपनी अपनी विजय चाहते हैं। विजयेशिनो संगरब्धो उभौ दृष्ट्वा गदा पाणि,
क्या देखा? कहे मंडलानि विचित्राणि चरंतो इदम अब्रवीत। कभी मंडलाकार घेरते थे, कभी आपस में आगे पीछे करते थे, यानी गदा युद्ध के पैतरे बदलते हुए गदा युद्ध कर रहे थे। इसी बीच में इदम अब्रवीत, बलराम जी बोले। बलराम जी क्या बोले? कहे इवाम तुल्य बलो वीरो, हे वीरो तुम दोनों समान बल वाले हो। इवाम तुल्य बलो वीरो, हे राजन हे वृकोदर। राजन यानी दुर्योधन और वृकोदर यानी भीम। ये राजा दुर्योधन और ये भीम, आप दोनों समान बल वाले हो। युवाम तुल्य बलो वीरो, हे राजन हे वृकोदर। कहें कैसे समान बल वाले हैं? कहे एकम प्राणाधिकम, एक के पास तो बल ज्यादा है। एकम प्राणाधिकम अमन्ये उत एकम शिक्षया अधिकम, और दूसरे के पास गदा से गदा चलाने की शिक्षा ज्यादा है ना। एक के पास बल ज्यादा है, एक के पास गदा की चलाने की शिक्षा ज्यादा है, एक, इसलिए दोनों बराबर हो गए। एकम प्राणाधिकम मन्ये उत एकम शिक्षया अधिकम, तस्मात् एक तरस्य इहि वयो समवीर्ययो। इसलिए तुम दोनों समान बल वाले ही हुए। न लक्ष्यतो जयो अन्यो, तुम्हारी एक दूसरे पर विजय होना बहुत मुश्किल है, कठिन है, मुझे तो नहीं दिखाई पड़ रही है। बलराम जी ने कहा तुम एक दूसरे को जीत पाओ ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। न लक्ष्यते जयो अन्यो वा विरमत अफलो रणः, तो अफलो रणः, जिस रण का कोई फल न निकलने वाला हो, अर्थात तुम न जीतोगे न हारोगे तो इसका फल कुछ नहीं निकलेगा। तो कहते हैं जिस अर्थहीन रण का वो अब यहीं विराम कर दो, तुम दोनों लोग इस तरह युद्ध को छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं समझ में? तस्मात् एक तरस्य युवयो समवेजयो, दोनों लोग एक बराबर बल वाले हो गए, है ना। तो न लक्ष्यते जयो अन्यो, एक दूसरे को हरा भी नहीं सकते, एक दूसरे को जीत भी नहीं सकते। वा विरमतु अफलो रणः, इसलिए व्यर्थ के इस युद्ध को रोक दो। लेकिन ना तद्वाक्यम जग्रहितु बद्ध वैरो नृप अर्थवत, अर्थवत तद्वाक्यम, अर्थ से भरी हुई, अभिप्राय से पूर्ण बलराम जी के इन बातों को ना जग्रहितु, दोनों ने मानने से अस्वीकार कर दिया। दोनों ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कारण क्या था? कहे बद्ध वैरव, इन दोनों में बहुत बैर भरा हुआ था। बैर क्या था? कहे अनुस्मरन्तो अन्योन्नम दुरुक्तम दुष्कृतानि च, दोनों एक दूसरे के किए हुए कर्मों का, बोले हुए वचनों का याद कर रहे थे कि इसने हमको ऐसा कहा, उसने हमको ऐसा कहा, है ना। आज वो तो यही नहीं कहेगा कि हमको इसने अपने महल में गिराया, मेरे ऊपर हंसा, है ना। जब हंसने का नाम आया सबसे पहला नाम भीम का ही था, हंसने में सबसे पहले भीम ही थे, है ना। तो उन्होंने कहा यही लिखा है यहाँ पे, अनुस्मरन्तो अन्योन्यम दुरुक्ते दुष्कृतानि च, इन दोनों को एक दूसरे की कही हुई बातें, एक दूसरे के किए हुए कार्य याद आने लगे। इसलिए उन्होंने कहा एक युद्ध नहीं रुकेगा। दिष्टम तद अनुमन्वानो, जब बलराम जी ने देखा कि ये तो मेरी बात मानने वाले नहीं हैं, तो यहाँ रुकने से क्या लाभ। दिष्टम तद अनुमन्वानो, सबसे बड़ी बात थी कि भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि आप यहाँ रुको। वहां चुप होने का अर्थ आप समझ लीजिए, वहां जब देखा चुप हो गए तो वही अर्थ समझ जाना चाहिए। दिष्टम तद अनुमन्वानो रामो द्वारवती मययो, बलराम जी देखा मेरी बात नहीं मानी जा रही है तो द्वारिकापुरी चले गए।
दिष्टं तद अनुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ उग्रसेन आदिभिः प्रीतैः ज्ञातिभिः सम उपागतः। उग्रसेन, राजा उग्रसेन और उनके जात वाले जितने यदुवंशी लोग थे वो सब बड़े प्यार से आकर के बलराम जी से मिले, उनका बढ़िया स्वागत किया, है ना। और उसके बाद वहां से द्वारवती में कुछ देर रुक करके तम पुनः नैमि संप्राप्तम, फिर से वो नैमिषारण्य को आ गए। प्राप्त ऋषयो, वहां जितने ऋषि लोग थे बड़े प्रसन्न हो गए। मुदा सर्वैः निवृत्त अखिल विग्रहम्, आज सारे समाप्त हो गए। बलबल राक्षस मारा गया, दैत्य मारा गया, सब जगह शांति फैल गई। नैमिषारण्य में बढ़िया यज्ञ हो रहे हैं। इसलिए इन सारे संतों ने मुदा प्रसन्न होकर के इन सारे ऋषियों ने क्रतु अंगम, कहते हैं यज्ञ हालांकि इन्हीं के अंग है। क्रतु अंगम, यज्ञ जितने व्यक्त किए जाते हैं वो भगवान के ही अंग हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। कहे क्रतु अंगम, यज्ञ की यज्ञ इन्हीं के अंग है, फिर भी क्रतु भी अयाजयन, भगवान बलराम जी से उन्होंने बड़ा यज्ञ करवाया, बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। क्रतु भी अयाजयन तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतरत विभु, विभु भगवान सर्वव्यापक भगवान, सर्वज्ञानी भगवान बलराम जी तेभ्यो यानी ऋषिभ्यो, उन ऋषियों को मुनिभ्यो, ऋषिभ्यो मुनिभ्यो विशुद्ध विज्ञानम व्यतरत, सुंदर अलौकिक ज्ञान उन मुनियों को प्रदान किया बलराम जी ने। एन एव आत्मनि यदो विश्वम आत्मानं विश्वगम विदुः, इनके ज्ञान से सारे अपने ही आत्मा में सारे मुनि अपने विश्व को देखने लगे। देख लीजिए, एन एव आत्मनि यदो विश्वम, अपनी आत्मा में ही पूरे विश्व को देखने लगे और विश्व में, सारी विश्व में अपनी आत्मा को ही देखते थे। अपनी आत्मा में विश्व को और संपूर्ण विश्व में अपनी आत्मा को देखते थे उस ज्ञान के कारण। एन एव आत्मनि यदो विश्वम आत्मानं विश्वगम विदु विदुः स्वपत्न्यो अवभृता स्नातो, अपनी पत्नी रोहिणी जी के साथ इन्होंने रेवती जी के साथ, अपनी पत्नी रेवती जी के साथ बलराम जी ने अवभृत स्नान किया, ज्ञान स्नान, अवभृत स्नान किया। क्या तु बंधु सुहृद वृतः, और यदुवंशी लोग भी थे, इनके भाई बांधव थे, इनके हितैषी लोग भी साथ में थे। कहे सुवासा सुष्ठु अलंकृतः, सुंदर उनको वस्त्र पहनाए गए, सुंदर आभूषण बलराम जी को पहनाए गए। कहे रे जे, अरे बलराम जी की क्या शोभा हुई, सुंदर पहना के। एक उदाहरण दिया, स्वजे उत्सनाय इंदु, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा तारों के बीच में हो, पूर्णमासी का चंद्रमा तारों के बीच में जैसे शोभा पाता है, वैसे ही बलराम जी की अपने समाज के बीच में शोभा हुई। ईदृक विधानि असंख्यानि बलस्य बलशालिना अनंतस्य अप्रमेयस्य माया मर्त्यस्य संतिः, अनंतस्य, ऐसे भगवान बलराम जी कह कौन है, कहे अनंत गुण वाले हैं, अनंत ऐश्वर्य वाले हैं। अप्रमेयस्य, अप्रमेय है, इनकी कोई तुलना नहीं हो सकती, मन और वाणी से परे हैं, मन और वाणी से इनका बखान नहीं किया जा सकता, इसलिए अप्रमेय है। अनंतस्य अप्रमेयस्य माया मर्त्यस्य, अपनी ही माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्री बलराम जी कहे ईदृग विधानि असंख्यानि बलशालिनः बलस्य संतिः, इस प्रकार की, इसी प्रकार की अनेकों अनेक श्री बलराम जी की अनेक अनेक कथाएं हैं जिनको मैंने आपको सुनाया, है ना। यो असुमरे अनुस्मरेत रामस्य कर्माणि अद्भुत कर्मणः, जो अद्भुत कर्म श्री बलराम जी के
इन चरित्रों को सायं प्रातः सुनेगा, पढ़ेगा, अनुस्मरेत, जो स्मरण करेगा, सायं प्रातः अनंतस्य, अनंतस्य बलरामस्य बलस्य, है ना, इन बलराम जी के इन चरित्रों को जो प्रातः सायं स्मरण करेगा, सा विष्णु दयितो भवेत, वो विष्णु भगवान का कृपा पात्र बन जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल क्या होगा, कल तो प्रश्न बता दे। परीक्षित जी के कुछ प्रश्न हैं जिसमें कल की कथा छुपी हुई है ना, वो प्रश्न आप सुन लीजिए। राजा उवाच, समय हो गया हो तो बंद कर सकते हैं, मेरे समय वाले नहीं है आज। राजा उवाच, परीक्षित जी कहते हैं, भगवन् यानि च अन्यानि मुकुन्दस्य महात्मना बीर्जाणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुम इच्छामहे प्रभो। कहते हैं भगवान, भगवान के और जो मुक्तिदाता, आनंददाता, भगवान के और जो अद्भुत चरित्र हैं, जो इन चरित्रों से अलग हों, भगवन यानि च अन्यानि अनंत वीर्यस्य वीर्याणि श्रोतुम इच्छामहे प्रभो। आपने जितनी लीलाएं बताई, इन लीलाओं से कुछ अलग तरीके की अद्भुत लीला भगवान कृष्ण की आप मुझे सुनाएं, मैं इसको सुनना चाहता हूँ। कौन श्रुत्वा असकृत ब्रह्मण उत्तम श्लोक सत कथा विरमेत विशेषज्ञो विसन्नः काम मार्गणैः, विसन्नः काम मार्गणैः, कहे काम मार्गणैः विसन्नः, कहे संसार के जीव काम यानी कामना के लिए, कामना में आसक्त होकर के विसन्ना, बड़े दुखी हो जाते हैं। इन काम मार्गों में चलते चलते अपनी वासनाओं की पूर्ति करते करते इस सांसारिक प्राणी बहुत दुखी हो जाता है। तो विरमेत विशेषज्ञो, ऐसा कौन सा, कौन श्रुत्वा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, कौन सा प्राणी होगा जो असकृत ब्रह्मण उत्तम श्लोक सत कथा, पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाओं का सुन करके, कौन विरमेत, कौन ऐसा है जो नहीं चाहेगा, जो कहेगा कि नहीं अब बस करो हो गया। कौन विरमेत, क्यों, कहे विशेषज्ञो, जो विशेषज्ञ होगा, जो कथा रसिक होगा, वो कभी नहीं कहेगा कि अब कथा बंद करनी चाहिए, है ना, अब आगे कुछ मत सुनाओ, है ना। कौन श्रुत्वा असकृत बहो ब्रह्म उत्तम श्लोक सत कथा विरमेत विशेषज्ञो विसन्नाः काम मार्गणैः। दो श्लोक बड़े सुंदर परीक्षित जी ने कहे इस संबंध में। कहते हैं, सावागतया तस्य गुणान गृणीते, कहे वाणी तो वही है जो भगवान के गुणों का गान करे। सावाक, है ना, वही वाणी है, या तस्य गुणान गृणीते, जिसके द्वारा भगवान के गुणों का गान हो, वही वाणी है। करो च तत् कर्म करो, हाथ वही है जो भगवान की सेवा में लगे। करो च तत् कर्म करो, मनः चा, और मन वही शुद्ध है, वही मन कहलाने लायक है। अस्मरेत बसंतम स्थिर जंगमेषु, वही मन है जो स्मरण करता रहे किसका, उन भगवान का जो स्थिर जंगम चराचर जगत में हर प्राणी में निवास कर रहे हैं। स्थिर जंगमेषु बसंतम अस्मरेत मनः सा, वही मन है जो स्थिर जंगम चराचर जगत में हर प्राणी में, हर वस्तु में विद्यमान भगवान का स्मरण करता रहे। शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णः, कान वही है जो भगवान की कथा का श्रवण करता रहे। शृणोति तत् पुण्य कथा सकर्णः, शिरः तु तस्य उभयलिंगम्, मानम एतदेव तत् पश्यति तदहि चक्षुः। शिरः तु, सिर वही है, सिर वही है, तस्य उभयलिंग मानम एतदेव, जो भगवान के सामने या भगवान की मूर्ति के सामने जो झुक जाए वही सिर है।
सिर वही है। असिरा तो तस्य उभय लिंगम मानते तत्य पश्यति, और जो आंखें उन भगवान का दर्शन करें वही आंखें हैं। तत् पश्यति तद ही चक्षु अंगानि विष्णोः तज्जनानां पादोदकम यान्ति भजन्ति नित्यम। कहे एक एक अंगों को क्या कहूं, इस शरीर के सारे अंग उसी के पवित्र हैं, उसी के पवित्र हैं, उसी के अंग अंग कहलाने के लायक हैं। जो विष्णु तत्जनानो, जो भगवान विष्णु के या भगवान विष्णु के परम भक्त लोगों के पादोदकमयानी, उनका चरणोदक प्राप्त करने में और उनकी नित्य भजन करते हो, वही अंग हैं, वही भगवान, यही शरीर के अंग हैं। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, कहीं भूल ना जाइए, है ना। सूत उवाच विष्णु, एक जगह प्रश्न आया कि सूत जी तो मर गए, अभी बताया ये कहाँ से आ गए, उनका पुत्र है, उनका पुत्र है। हाँ, अरे वाह, क्या ध्यान लगाया है, ध्यान लगाया है। उग्रश्रवा जी उनके पुत्र जो हैं उनको सूत की संज्ञा दी गई और वही इस कथा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। सूत उवाच विष्णुरातेन संपृष्ट भगवान बादरायणी। विष्णुरातेन यानी परीक्षितेन, परीक्षितेन संपृष्ट, परीक्षित जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान बादरायणी, बादरायण भगवान के, व्यास भगवान के पुत्र श्री सुखदेव जी ने वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो, भगवान वासुदेव में उनका हृदय निमग्न होगा, गोता खाने लगा। जैसे ही कथा पूछी, भगवान वासुदेव में, भगवान श्री कृष्ण में उनका मन गोता खाने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने मन को वहां से खींचा। अब्रवीत, फिर बोले, क्या बोले, कहे कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित। एक कथा सुनाता हूँ, भगवान के एक मित्र की कथा सुनाता हूँ। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, आगे कल सुनाऊंगा। ब्राह्मण सखा भगवान के सुदामा जी की कथा आएगी, बड़ी सुंदर कथा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मिश्रा जी, है मिश्रा जी, जो न खड़े हो पाए उनको रहने दीजिएगा, जिनको खड़े होने में दिक्कत हो वो रहने दीजिएगा, उनका न बुलाया करिए। खड़े होने में दिक्कत नहीं है।